हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में यूपी का करंट अफेयर जो हमारी बच्चा सीरीज चल रही है। तो ये सीरीज लमसम 1000 से 1500 तक क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं यूपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो हम इस सीरीज में जो है कराने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो वो चैत्र होता है। अगर बच्चा हिंदी में देखेंगे कि भारतीय कैलेंडर में प्रथम महीना कौन होता है तो वो आपका चैत्र होता है। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो वो आपका जनवरी मंथ होता है। ठीक है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है तो वो आपका केरल मनाया जाता है। बच्चा आपको बता दें कि इसमें दो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। इसमें आपका तमिलनाडु भी है। ठीक है, तमिलनाडु और तेलंगाना भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमने विकिपीडिया सर्च करके जो है ये आपका केरल है। लेकिन आयोग ने जो है तमिलनाडु को जो है माना है, लेकिन यहाँ पे आप जो वहाँ पे ऑप्शन में होगा वो लगाइएगा। ठीक है। पादप द्वारा प्रमुख परितंत्र का पिरामिड संख्या का किस प्रकार होता है? तो उल्टा होता है। अब बच्चा छोटा सा हम पॉइंट आपको बताने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। आपको बता दें कि जो पिरामिड होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है संख्या के आधार पर और एक बच्चा होता है आपका भार के आधार पर। ठीक है। संख्या के आधार पर हम देख लिया जाए तो उसमें क्या होता है, संख्या के आधार पर कि जो है आपका जो उसमें उपभोग होता है, क्या होता है उपभोग। अब उपभोग पिरामिड में दो होते हैं स्तर। कौन से होते हैं? दो स्तर होते हैं। एक पोषण स्तर होता है और बच्चा एक जो होता है आपका वो आपका पादप स्तर होता है। ठीक है, पादप स्तर होता है। पोषण स्तर का जो है पिरामिड जो बच्चा होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है? सीधा होता है। और जो है आपका पादप यानी एक तो हो गया आपका पादप, ठीक है, और एक होगा वृक्ष। ठीक है, तो कहीं पर अगर पादप हो, वृक्ष हो या वन हो तो उसका पिरामिड हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक ठीक, उल्टा बनता है। और बच्चा आपको बता दें एक यहाँ पर है बायोमास। क्या है बच्चा? आपका बायोमास। तो उसमें बायोमास मास में उसमें भी दो होते हैं। एक आहार श्रृंखला होती है, ठीक है, और एक जलीय तंत्र होता है। तो आहार श्रृंखला में क्या होता है वो हमेशा सीधा रहता है। ठीक, और जलीय तंत्र में आपका वो हमेशा उल्टा रहता है। ठीक, जलीय तंत्र में जो कोई भी हो तो वो जो है आपका उल्टा होगा, और आहार में अगर बात करेंगे तो वो हमेशा सीधा रहेगा। अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा बच्चा क्या होगा? सीधा होगा। क्यों? क्योंकि जो है जो आहार मिलता है या पोषण स्तर से जो है हमें ऊर्जा ही मिलती है, और पोषण स्तर और आहार स्तर ये हमेशा सीधा पिरामिड होते हैं। तो जो अगर ऊर्जा वाला होगा तो वो आपका सीधा होगा। ठीक, अगर कहीं पर जलीय है तो वो उल्टा होगा, और कहीं पर भी क्या है वृक्ष है, वन है और पादप है, कहीं पर इनका पिरामिड है तो वो बच्चा आपका क्या है? उल्टा होगा। ठीक, और बाकी जो है आपका सीधा होगा, पोषण के स्तर पर सीधा होगा। ठीक है, और जो है आहार की श्रृंखला पर ये सीधा होगा। ठीक, तो हम सब लोग जो ये पॉइंट आपको क्लियर कराए हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, कन्फ्यूजन दूर होगी। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट का टकराव किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आपका पर्यावरण पूछा आता है तो वो जो है इसमें कहीं ना कहीं टकराव होता है। ठीक है, प्रदेश का नल कनेक्शन देने में देश में कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें फर्स्ट जो स्थान है कनेक्शन नल कनेक्शन वाला, तो इसमें जो है आपका बिहार फर्स्ट स्थान पे है, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी है, और थर्ड जो है आपका ये महाराष्ट्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसान सम्मान निधि योजना? तो आपको बता दें कि ये योजना जो है सन 2019 में स्टार्ट किया था। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो गोरखपुर के। ठीक, गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था, और इसमें एक साल में जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, 6,000 रुपये देते हैं, यानी 3 मंथ में आपका 2,000 रुपये की जो है आपका 2,000 की 3 किस्तें जो है दी जाती है। ठीक है, एक साल में। प्रदेश के किस जिले में
कार्नवालिस का मकबरा निर्मित है? तो कार्नवालिस का मकबरा जो है आपका, ये क्वेश्चन होगा आपका, गाजीपुर में स्थित है। और कार्नवालिस जो है ये आपका सिविल सेवा के जो है क्या है, कार्नवालिस जो है आपका ये सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त जो है क्या, कौन सा होता है ये आपका, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त वस्त की व्यवस्था का भी माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है। प्रदेश के किस जिले में, ये तो हो गया, उत्तर प्रदेश संस्कृत स्थान आपका लखनऊ में है, ठीक। इसकी डेट क्या हुआ, तो 31 दिसंबर 1976 में। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली रयाना वर्ण वाली किस देश की पहली महिला जो यात्री बनी, तो वो आपका सऊदी अरब की। कहाँ पर है, सऊदी अरब की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो वो आपका रामपुर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सबसे अधिक जो है वो पुरुष साक्षरता किस उसमें ज़िले में है। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन है, तो आपका खुर्शीद अली खां है, ठीक। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगा, तो ये बच्चा आपका अम्बेडकर नगर में लगा। बच्चे आपको बता दें कि ये वीडियो देख करके, ये क्वेश्चन देख करके आप अपने को खुद स्वयं तैयार कर सकते हैं कि आप इस वीडियो में कितना जानते हैं, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है, तो उसमें आप कितना जानते हैं खुद गेस लगा लीजिए, उसी के हिसाब से जो है आप आगे तैयारी करिएगा। सोन महोत्सव ये कहाँ पर है, तो आपका सोनभद्र में है। अवधि का विकास, अवधी भाषा जो है किस विकास से हुआ, तो आपका मगधी भाषा का जो है विकास हुआ, मगधी भाषा से विकास हुआ। कौन सा लोकगीत वर्षा काल में गाया जाता है, तो कजरी जो है ये वर्षा काल में गाया जाता है, ठीक है। लठमार होली ये बरसाना में है। बरसाना कहाँ पर पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। बिहार में बच्चा, बिहार किस लिए फेमस है, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए जो है, मधुबनी पेंटिंग के लिए जो है ये बिहार जो है आपका फेमस है, ठीक। इको टूरिज्म पॉलिसी कब हुई, तो ये 2014 में जो है इको टूरिज्म पॉलिसी हुई। संत सलामत शाह की मज़ार कहाँ पर है, तो ये आपका बाराबंकी में है। चाकुओं का शहर किसे कहते हैं, तो रामपुर को चाकुओं का शहर कहते हैं या नगर कहते हैं। नगर महोत्सव ये कहाँ पर है, तो ये आपका कन्नौज में। कहाँ पर है, कन्नौज में। हम सब लोग हर एक नए दिन की तरह नए क्वेश्चन यानी नए तरीका ढूंढना चाहते हैं, ताकि जो है हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, यानी कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट कवर करने की कोशिश कराई जाए और उनके दिमाग में बैठाने की कोशिश कराई जाए, ताकि जो है जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो काले मिट्टी का बर्तन वो आपका निजामाबाद में है। और चीनी मिट्टी के बर्तन तो कहाँ का फेमस है, तो खुर्ज के जो है फेमस है। पीतल शिल्पकृत की तो ये आपका मुरादाबाद में, और शीशा शिल्पकृत की तो ये आपका फिरोजाबाद में है, ठीक है। अब बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कि सुरमा उद्योग ये कहाँ पर है, तो आपका बरेली में बहुत फेमस है। कत्था उद्योग ये आपका, ये भी बरेली में बहुत ही चर्चित में है और बहुत फेमस है। बांसुरी उद्योग ये आपका पीलीभीत में इम्पोर्टेंट है और चर्चित भी है। और आपका प्लाईवुड उद्योग ये आपका सीतापुर में। अगर कहीं पर अगर प्लाईवुड जो है फेमस है तो सीतापुर की जो है प्लाईवुड फेमस है। कमलांग, अब यहाँ पे कुछ जो है अभ्यारण्य हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं कि किस अभ्यारण्य के कौन सा राज्य है। तो कमलांग किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में कमलांग है अभ्यारण्य है। सिमलीपाल तो ये आपका उड़ीसा में बच्चा है। मानस अभ्यारण्य तो ये आपका असम में है। और नागार्जुन श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ जीवित या परजीवी के बारे में। जैसे अमरबेल तो ये तना परजीवी है, यानी तनों पर रहता है। चंदनवल तो ये जड़ परजीवी है, ठीक है। आर्किड और ये अधिपादप है, ठीक है। आर्किड का बीज जो है बहुत ही छोटा होता है। घटपर्डी तो ये आपका कीटभक्षी पौधा है। ये पूर्वी साइड में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसे क्या मेघालय साइड में ये दलदली भूमि में जो है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो है ये कीटभक्षी यानी कीट को खाते हैं, ठीक। लीना यानी रूस में है। ये किसके लिए है, तो ये आर्कटिक सागर में पाया जाता है, ठीक। माही जो कि एमपी में है और कहाँ पर गिरता है, तो अरब सागर में। टिग्रिस जो कि तुर्की में है और फरास की खाड़ी में जो है इनका मिले होता है। अब बात करते हैं कुछ
भाषाओं के बारे में, जैसे कि 7वीं अनुसूची ये विधायी शक्तियों का विवरण के लिए है, 8वीं अनुसूची जो कि आपकी भाषाओं के लिए है, ठीक है, 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानून को के लिए है, 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल परिवर्तन से जो है संबंधित है। बच्चा यहाँ पे हम सब लोग जो ट्रिक अपनाए हैं कि ट्रिक बहुत ही अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन चाहे चाहे जो भी हो, जो बच्चों को हमारे जो है क्या होगा सरल लगेगा, हम सब लोग वही टाइप का पढ़ाएंगे ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, यानी जितनी भी आँखों की बीमारी होती हैं, मोतियाबिंद ये सब हो गया, तो ये जो है आपका विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन B3 तो ये आपका प्लेग्रा होता है, ठीक है, और विटामिन डी जो है आपका सूखा रोग कहते हैं। फोलिक एसिड जो है आपका रक्त अल्पता है, ठीक। अब कुछ चलते हैं अभयारण्य उद्यान के बारे में कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है आपका, तो ये भैया कर्नाटक में है। वही अगर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो ये बच्चा आपका झारखंड में है, ठीक। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है, और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं कि कौन जिला किसके लिए फेमस है, तो अलीगढ़ जो है ये ताला के लिए बहुत ही फेमस है। पेठा किसके लिए फेमस है, तो वो आगरा के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए, ठीक है, चूड़ियाँ बहुत मिलती हैं, कांच की चूड़ियाँ। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, तो पीतल के बर्तन जो है मुरादाबाद में फेमस है। टांडा ये आपका विद्युत करघा के उत्पादन के लिए, ठीक, टांडा विद्युत करघा उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा होता है तो टांडा में होता है। सिमलीपाल जो कि ये उड़ीसा में है, और दिहांग और दिबांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नोगरेक जो कि आपका मेघालय में है, और कोल डेजर्ट जो है ये आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्र अब देखते हैं कुछ आपका संस्थान कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर कहाँ पर है, तो ये आपका नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो ये पता है कहाँ बच्चा आपका, ये आपका मैसूर में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो ये आपका शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो वो आपका राजामुंद्री में है। मेगा फूड पार्क तो ये बच्चा आपका अमेठी में पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क तो ये आपका कानपुर में पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो ये आपका नोएडा में, और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है तो ये आपका लखनऊ में। ये जो पार्क है बच्चा, मेगा फूड और सूचना और ये बायोटेक्नोलॉजी, ये पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बहुत ये अगर कोई टफ एग्जाम होता है तो उसमें बहुत पूछा आता है, ठीक। तो ये जो हम सब लोग ट्रिक अपनाए हैं, यानी नए तरीका अपनाया है, आपको साथ साथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं, और जो है करंट अफेयर के साथ साथ भी जीके जीएस यानी स्टैटिक पोर्शन भी जो है आपका मजबूत होता है, ठीक है। तो ये तरीका आपको कैसे लगा, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। धन्यवाद।